क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव दलित राजनीति की पूरी परिभाषा बदल देगा? क्या पहली बार दलित नेता सिर्फ सुरक्षित सीटों पर नहीं बल्कि सामान्य सीटों पर भी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ेंगे? क्या बसपा का पारंपरिक वोट बैंक अब भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दलित उम्मीदवार सामान्य सीटों पर जीतने लगे तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा जाति समीकरण बदल जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद ब्लॉग्स है। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक बदलाव की जो शायद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। यह सिर्फ टिकट वितरण की कहानी नहीं, यह सत्ता, रणनीति, जाति गणित और बदलते दलित वोट बैंक की पूरी इनसाइड स्टोरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो दलित राजनीति को समझना जरूरी है। आजादी के बाद लंबे समय तक दलित समाज कांग्रेस के साथ रहा। फिर काशीराम आए, उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहीं से शुरू हुआ बहुजन आंदोलन। फिर मायावती आई और पहली बार दलित समाज ने महसूस किया कि सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। बसपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी, लेकिन समय बदला, राजनीति बदली और वोट बैंक भी बदलने लगा। एक समय था जब बसपा का वोट बैंक सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन पिछले 1.5 दशक में धीरे धीरे उसका जनाधार कमजोर हुआ। इसके कई कारण बताए जाते हैं। संगठन का कमजोर होना, नए नेतृत्व की कमी, लगातार चुनावी हार, भाजपा का गैर जाटव दलितों तक पहुंचना और विपक्षी दलों का दलित राजनीति पर ध्यान देना। यही वजह है कि आज बसपा का पारंपरिक वोट बैंक सभी दलों के निशाने पर है। 2014 के बाद भाजपा ने सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति नहीं की, उसने सामाजिक इंजीनियरिंग भी की। भाजपा ने गैर जाटव दलितों को जोड़ने की कोशिश की, उन्हें संगठन में जगह दी, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया और कई क्षेत्रों में इसका चुनावी फायदा भी मिला। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदली। कुछ क्षेत्रों में भाजपा का दलित वोट खिसकता दिखाई दिया। यहीं से नई रणनीति की शुरुआत हुई। अयोध्या, जिस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था, वही समाजवादी पार्टी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। इस जीत ने विपक्ष को एक नया संदेश दिया, दलित उम्मीदवार सामान्य सीट पर भी जीत सकता है। अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में सामान्य सीटों पर भी बड़ी संख्या में दलित उम्मीदवार उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रयोग होगा। राजनीति में कोई भी दल अपने प्रतिद्वंदी को खुला मैदान नहीं देता। अगर समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारेगी तो भाजपा भी पीछे नहीं रहेगी। भाजपा उन सीटों को पहचान रही है जहां अगड़े, अति पिछड़े और दलित वोट मिलकर मजबूत समीकरण बना सकते हैं। यानी दोनों दल एक ही वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 23% मानी जाती है। यही मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़ जैसे जिलों में दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि
यह क्षेत्र राजनीतिक प्रयोगशाला बन सकता है। अवध क्षेत्र में दलित आबादी लगभग 25% बताई जाती है। अयोध्या की जीत के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। भाजपा यहां अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, यानी सबसे दिलचस्प मुकाबला यही देखने को मिल सकता है। अगर सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो विधानसभा में दलित विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। यह केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं होगा, बल्कि सत्ता में भागीदारी का भी मुद्दा होगा। 2027 के चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव बहुजन समाज पार्टी पर होगा, क्योंकि उसका अगर पारंपरिक वोट बैंक का और बिखराव हुआ तो पार्टी के लिए वापसी और कठिन हो सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर बसपा मजबूत अभियान चलाती है तो तस्वीर बदल भी सकती है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो टिकट बंटवारे में दलित नेताओं को अधिक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करेगा। इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश देना, उन सीटों पर नया जाति समीकरण बनाना जहां दलित वोट निर्णायक हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में दलित उम्मीदवारों को सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित रखने की परंपरा कमजोर पड़ सकती है। इससे राजनीतिक दलों की टिकट वितरण रणनीति बदल सकती है। हालांकि इसका वास्तविक असर चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इतिहास में सामान्य सीटों से दलित नेताओं के जीतने के उदाहरण रहे हैं। काशीराम ने सामान्य सीट से चुनाव जीता था। हाल के वर्षों में अवधेश प्रसाद सामान्य लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। अन्य राज्यों में भी SC ST समुदाय के कुछ नेता सामान्य सीटों से जीत चुके हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण अब तक सीमित रहे हैं। तो क्या 2027 का चुनाव दलित राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? क्या बसपा अपना आधार बचा पाएगी? क्या भाजपा दलित समर्थन को बनाए रख पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने नए सामाजिक समीकरणों को चुनावी सफलता में बदल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब चुनावी प्रक्रिया और मतदाताओं के फैसले से ही मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सरकार बनाने की लड़ाई नहीं होगा। यह दलित वोट बैंक, सामाजिक प्रतिनिधित्व और बदलती रणनीति की भी बड़ी परीक्षा होगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या दलित उम्मीदवारों को सामान्य सीटों पर अधिक टिकट मिलना चाहिए और क्या इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में वास्तविक बदलाव आएगा? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।